24,000 के लेवल पे एक खतरा मंडरा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग लेके चल रहे हैं 24 को। आज क्लोजिंग एग्जैक्टली 24,000 के आसपास दी है, 996 4.24 से नीचे। तो एक पैनिक सिनारियो बन रहा है और प्रेशर 24 के लेवल पे दिख रहा है। तो आइए समझते हैं क्या इसके मायने हैं। आज 24 को जो ब्रेक किया है और क्लोजिंग 24 के पास आई है, तो आने वाले समय में क्या चाल दिख रही है और इसके पीछे की वजह क्या है और क्या सिनारियो बन रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे इंट्राडे समझने के लिए। डेली टाइम फ्रेम आपके सामने है। एक रेड कैंडल, बढ़िया रेड कैंडल दिख रही है। 191 पॉइंट्स डाउन मार्केट ने बंद किया है आज, और जो 24 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है एग्जैक्टली उसके नीचे क्लोजिंग दी है 4 पॉइंट। तो एक प्रेशर 24 के लेवल पे दिख रहा है, और अगर ये कंटिन्यूएशन में कल जाता है, इस कैंडल को फॉलो अप मिलता है, तो हमारी एक लास्ट उम्मीद है 23,800, जो ये लाइन हमने मार्क करके रखी हुई है। ये हमारी लास्ट होप है बुल मार्केट्स के लिए या पॉजिटिव मार्केट्स के लिए। ये देखिए 2 दिन से एक इनसाइड बार्स यहाँ पे बन रहे थे। इस ग्रीन कैंडल के अंदर 2 दिन से एक छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे। हमने आपको ये बोला था कि जब भी कोई इनसाइड बार्स का ब्रेकआउट मिलता है, जिस तरह भी एक अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो आज यही हुआ। गैप अप लगा थोड़ा सा और उसके बाद में ये इस इनसाइड बार पैटर्न को ब्रेक किया नीचे की तरफ, और एक बहुत तगड़ा 200 पॉइंट के ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का फॉल निफ्टी ने आज दिखाया मार्केट में, और क्लोजिंग एग्जैक्टली सपोर्ट पे आई है। तो सिनारियो कंसोलिडेशन का है। अभी भी इस जोन के अंदर हम लोग फंसे हुए हैं। 23,800 और नीचे की तरफ है, और 24,300 ऊपर की तरफ है। तो ये जो 500 पॉइंट के रेंज में हम लोग काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। तो उसी लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी मार्केट में पॉजिटिव है। जब तक 23,800 को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, एक दिन क्लोजिंग दूसरे दिन उसका फॉलोअप नहीं मिलता है, तब तक हम लोग ये अपना व्यू चेंज नहीं करेंगे। और ऊपर में अगर 300 के ऊपर निकल जाता है तो एक बहुत बढ़िया सामने हमको दिख रहा है 24,400, 24,600, 24,800 के टारगेट्स हमको दिख रहे हैं। जो हमने प्लॉट करके रखे हुए हैं वो हम आपको हर वीडियो में ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, प्रेशर दिख रहा है मार्केट के ऊपर। 24 के नीचे की क्लोजिंग है, थोड़ा सा एक सिनारियो खराब होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम भी आप देखिए बहुत कम है। पिछले 4 दिनों के कंपैरिजन में आज सबसे कम वॉल्यूम हुआ है। कैंडल सबसे बड़ा बना है, 200 पॉइंट डाउन हुआ है मार्केट। तो ये प्रेशर अब थोड़ा सा दिख रहा चालू हो गया है। अब इसके पीछे ग्लोबल सिनारियोज भी हैं, कुछ ग्लोबल क्यूज हैं, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या मार्केट सेंटिमेंट बन रहा है। कल यूएस का मार्केट ऊपर था, अच्छा खासा थोड़ा बहुत पॉजिटिव था वो, और क्रूड का प्राइस बहुत ज़्यादा कल एक स्पाइक आया है, और आज भी क्रूड के प्राइस में स्पाइक आया है। तो अब जो एक हफ्ते पहले हम लोग देख रहे थे $70 to $75 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा था, वो $95 तक आ गया है। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक स्पाइक मिला है, तो वो प्रेशर मार्केट पे बन रहा है। तो उसी के चक्कर में आप देखिए एशियन मार्केट आज सुबह थोड़ा सा टोन उसका पॉजिटिव ही था। मॉर्निंग में कुछ मिक्स सिनारियो था एशियन मार्केट का। क्रूड का प्राइस बढ़ा है तो प्रेशर वहाँ पे भी था, तो थोड़ा पॉजिटिव था वो। लेकिन डॉलर बहुत स्ट्रांग हो गया है अगेंस्ट एवरी करेंसी। आप देखें रुपीस के सामने 96 60 पैसे 65 पैसे चल रहा है। लाइफ टाइम हाई के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत बुरी कंडीशन है हमारे करेंसी की। तो ये प्रेशर बन रहा है मार्केट पे धीरे धीरे इसके ऊपर, और उसी चक्कर में आप देखिए गिफ्ट निफ्टी जो सुबह है 40-50 पॉइंट गैप डाउन हमको शो कर रहा था, तो वैसे ही हुआ। कल की क्लोजिंग हमारी 187 के आसपास थी, और आज की ओपनिंग सीधा 150, मतलब एक लगभग आप 35-40 पॉइंट हम लोगों ने गैप डाउन ओपन किया। उसके बाद ये फॉल कंटिन्यूएशन में गया, और 24 का थोड़ी देर के लिए सपोर्ट लिया भी था, लेकिन फिर वो उसको ब्रेक किया, उसको रिटेस्ट किया, और उसके क्लोजिंग उसके आसपास दिए। एफआईएस का डेटा कल थोड़ा पॉजिटिव था। कल एफआईआई ने लगभग 1650 करोड़ की बाइंग की है। कल होल्ड डे था, मार्केट में होल्ड डे था, फिर भी उसका फिगर अच्छा आया है। और डीआईएस ने थोड़ी सी 650 करोड़ की सेलिंग की थी, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था गेम कल उनका।
तो आज मोमेंटम अगर पॉजिटिव होता तो बढ़िया माहौल बन सकता था, लेकिन ग्लोबल सिनारियो का प्रेशर दिख रहा है मार्केट के ऊपर। हम लोग सस्टेन कर रहे हैं बुरे, इसी तरह से हम लोग होल्ड कर रहे हैं मार्केट को। बाकी अब नए जो डेवलपमेंट्स हैं, अभी ट्रम्प का अनाउंसमेंट है कि जो जेनेरिक मेडिसिन जो होती है, जो यूएस इंपोर्ट करता है दूसरी कंट्रीज से, उसके ऊपर वो अब एक टैरिफ लगाने जा रहा है 100%। तो वो चाहता है कि अपने यहाँ पे प्रोड्यूस हो, अपने यहाँ के लोग अपने यहाँ का माल खरीदे। उसका एक जो चल रहा है पिछले साल 1.5 साल से नौटंकी, वो कर रहा है वो। तो अब उसी चक्कर में क्या हुआ, हमारे जो फार्मा के स्टॉक्स थे वो काफ़ी पिट गए आज, और फार्मा इंडेक्स सुबह में 2% से ज़्यादा डाउन था, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा संभल गया वो। 1-1.25% के आसपास फार्मा इंडेक्स डाउन है। प्रेशर फार्मा स्टॉक्स पे है, लेकिन वो एक फेज में टैरिफ लगने वाला है, अभी इमिडिएटली नहीं है, थोड़ा फेज है उसका, तो वो अभी धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे वो लोग। तो अभी फिलहाल तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट कैसे आप जानते हैं सेंटीमेंट पे चलता है। एक न्यूज़ आ जाती है, सेंटीमेंट खराब हो जाता है, उसका इफेक्ट मार्केट में दिख जाता है। जो चीज़ें एक्चुअल में होनी है उसको टाइम है, लेकिन फिर भी मार्केट उसका एक रिएक्शन दे देता है। तो रिएक्शन दिया उस तरह से। बाकी आप देखें तो मीडिया सेक्टर और रियलिटी सेक्टर आज सबसे ज़्यादा गिरे, 2-2.5% से ज़्यादा दोनों इंडेक्स में पैनिक रहा, तो प्रेशर बना है। और जो हेवी वेट्स हमारे हैं, जो एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे 1-1% से ज़्यादा गिरे हुए। तो सिनारियो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डैमेज होता हुआ दिख रहा है। अब एक है कि कल अगर मार्केट पॉजिटिव खुले, 24 को डिफेंड करे, 24 100, 150, 200 के आसपास ट्रेड करके क्लोजिंग दे, तो एक उम्मीद रहेगी कि भाई 24 का लेवल हम लोग बचा पा रहे हैं किसी तरह से। अगर ये कल फॉलोअप में चला जाता है, कंटिन्यूशन में चला जाता है, कल फ्लैट टू नेगेटिव भी उठता है और 24 के नीचे ट्रेड करता है, तो एक सेलिंग शुरू हो जाएगी मार्केट में, और वो हमको लेके जाएगी 23,800 के आसपास। यहाँ पे कहीं हमको लेके जाने के चांसेस है। ठीक है, तो ये सिनारियो अब दिख रहा है मार्केट में। अगर मैं आपको ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे ना एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इसको मैं इस तरह से काउंट करूँ, एक ये शोल्डर है, ये इसका एक हेड है, ठीक है, और अब यहाँ से जो मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से दोबारा ये नीचे की तरफ यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये नेक पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी है। जो 23,800 का जो लेवल हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं, ये है। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक ट्रिपल बॉटम करके ऊपर भी जाए, हम लोग तो थोड़ा सा उम्मीद रखेंगे, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता ना तो फिर बहुत पैनिक मच जाएगा मार्केट में, और ये यहाँ पे जो गैप है वो भी फील होगा। उसके बाद में ये जो लेवल्स हम लोग ने मार्क करके रखे हैं वो हमारे टारगेट्स रहेंगे। और आप देखेंगे सिचुएशन इतनी जल्दी हम लोग होप नहीं छोड़ेंगे। मार्केट देखते हैं कैसे मोमेंटम करेगा आने वाले दिनों में, हम आपको डेली अपडेट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे आपका आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। और बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी 187 के आसपास। कहीं पे हमारा ये व्यू था कि अगर मार्केट इस जोन को जो डबल बॉटम जैसा बनाया था 2 दिन में, इस लेवल के नीचे चलता है तो हम लोग सेलिंग में जाएंगे। 24,100, 24,150, 24,50 और 24,000 का एक हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, ये जोन के आसपास। तो गैप डाउन लगा थोड़ा सा, इसको ब्रेक किया, एक ही कैंडल में बहुत बड़ा फॉल आया, थोड़ा कंसोलिडेशन करके यहाँ पे 24 को इसने ब्रेक कर दिया था। फिर एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाया, एक स्विंग पॉइंट बनाया, फिर इसी टाइम पे एक प्राइस एक्शन यहाँ पे करके क्लोज कर दिया है। तो नीचे के लेवल्स थे वो आगे थे, 24 को ब्रेक कर दिया था नीचे में, और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो कल के लिए हमारे पास क्या सिनारियो बचता है तो वो देख लेते हैं एक बार। अभी हमारी क्लोजिंग हम लोग 24 को पकड़ के चल रहे राउंड फिगर। अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है, तो ये जो स्विंग पॉइंट बना है ना कल 24,050 का, इसको आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये 24,050 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ऊपर होता है, 24 के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और इस लेवल को निकाल देता है, तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। एक रिटेस्ट करेगा छोटा सा, उसके बाद यहां से हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,100। उसके बाद ये जो जोन था ना जहां से एक सपोर्ट मार्केट ने बनाया था 24,150, ये हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, और लास्ट टारगेट रहेगा 24,200, जो जोन यहाँ पे तैयार हुआ था। तो ये हमारे ऊपर के पॉइंट्स हो गए, लेकिन कंडीशन ये है कि 24,050 के ऊपर हमको एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए। थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहेगा तब तक, क्योंकि लगभग 50 पॉइंट हम लोग प्लस रहेंगे। और उसके बाद अगर ये यहाँ पे हर्डल नहीं लेता है
यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड भी करेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में भी ये ब्रेकआउट देता है तो भी हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो ऊपर के लेवल्स हम लोग के ये रहेंगे, ऊपर के टारगेट्स हम लोग 24,200 तक के टारगेट्स कल लेके चल सकते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मोमेंटम थोड़ा रहेगा मार्केट में, दोनों तरफ के मूव्स होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है नीचे की तरफ, और ये जो जोन आज का जो लेवल है मार्केट ने यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया है, मोटामोटी 960 का एक पॉइंट है। आप इस लो को मार्क करके रखिए। अगर मार्केट नीचे फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, शायद मे भी यहाँ से एक रिकवरी आ सकती है मार्केट में। आज अच्छा खासा एक बेस बनाया है यहाँ पे, अगर ये ब्रेक कर देता है तो इसके नीचे अगर ये निकलता है तो एक छोटा सा रिटेस्ट हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद में प्राइस एक्शन देख के इसमें नेगेटिव में जाएंगे। तो इमीडिएटली हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा ना वो रहेगा 23,900 का इसके बाद। ठीक है, 23,900 के नीचे अगर ये कंटिन्यूशन में जा रहा है हम लोग पहले कोई पोजीशन को होल्ड करेंगे, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 23,800, जो ये हमारा एक लास्ट होप है इस बुल रन के लिए। तो 23,800 एक हमारी लास्ट उम्मीद है, इसके नीचे मार्केट बेरिश काउंट हो जाएगा और इसके बाद फिर नीचे के लंबे टारगेट्स भी हमको देखने मिल सकते हैं। तो ये स्विंग पॉइंट्स आपको याद रखना है, दोनों हम लोग मिडल में है, 50 पॉइंट की जगह ऊपर है, 50 पॉइंट की जगह नीचे है। अगर ये 24,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम लोग लॉन्ग में जाएंगे, ये टारगेट्स हमारे रहेंगे। और अगर ये आज का जो लो था 950 960 उसके नीचे निकलता है तो हम लोग सेल में जाएंगे 23,800 के टारगेट्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। अब बहुत बड़ा कुछ गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो प्राइस को हम लोग रिटेस्ट करने देखेंगे, एक बार एक प्राइस एक्शन प्रॉपर बने उसके बाद में हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में जैसे डेटा जनरेट होगा आपको मॉर्निंग मैसेज मिल जाएगा, उसमें अगर पॉइंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम आपको मेंशन कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।